तो स्वागत है आप सबका हमारा इस शो में जिसका नाम है डिमा हसाओ से दिसपुर तक। तो स्वागत है आप सबका हमारा इस शो में जिसका नाम है डिमा हसाओ से दिसपुर तक। और ये डिमा हसाओ से दिसपुर तक इसलिए है कि अभी आप लोगों को पता है कि एमएलए इलेक्शन है और इसीलिए हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी जो एमएलए है वो जो सीट आप देख रहे हैं उसमें कौन बैठेगा, क्योंकि अभी चार कैंडिडेट है डिमा हसाओ में और ये एमएलए का सीट है जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क करके रखा है। और इसी सीट में जो है आके चार में से एक को बैठना है। जैसे आपको पता है कि डिमा हसाओ में अभी चार कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है डिमा हसाओ से दिसपुर तक। और इसी सिलसिले में हम आज आके पहुँचे हैं और ये है लोअर खरतोंग। हम जहाँ पे अभी है ये है लोअर खरतोंग का एरिया। ये हरेंगाजाव से लगा हुआ एक एरिया है, हरेंगाजाव कॉन्स्टिट्यूंसी से बिल्कुल लगा हुआ एक एरिया है लोअर खरतोंग। और यहाँ पे हम आए। दादा ये बताइए कि कौन सा गांव का है आप? ये पिन्हाचांगजौल, पुराना पिन्हाचांगजौल है। अच्छा, ये बताइए कि एमएलए, आप जानते हैं एमएलए इलेक्शन है अभी? एमएलए इलेक्शन। अच्छा, तो एमएलए का नाम आपको पता है? ये एमएलए का अभी का जो ये कैंडिडेट है। हाँ, नहीं, जो अभी हमारा 5 साल जो एमएलए था वो कभी क्या आया था इधर आपका एरिया में? ये तो एमएलए का तो अभी तक तो नहीं आया था हम लोग का एरिया में लोअर खरतोंग में। फिर भी उन लोग जैसे कि काम करता है कि जो अच्छी तरह से काम करता है, जो हम लोग का ये हक है मिलना, इसका तो हम लोग सब पूरा मिला हुआ है। ये जो आप लोग मिला है ये एमएलए की तरफ से आप लोग बात कर रहे हैं कि काउंसिल की तरफ से मिला? काउंसिल की तरफ से हम लोग मिला है। एमएलए की तरफ से तो ये तो हम नहीं बोल सकता है अभी। तो फिर भी तो जो हम लोग चाहता है, हम लोग का हक है जो मिलना है, इसका तो हम लोग मिला हुआ है। मतलब कि एमएलए को आप लोगों ने देखा है कि नहीं अपना गांव में कभी, कि एमएलए एक चीज़ होता है? एमएलए नहीं आया था अभी तक, इसका हम लोग देखा नहीं हुआ। ये तो आया नहीं है, तो ये शायद फ्यूचर में आ सकता है। फिर भी तो ये तो अभी तो इलेक्शन हो चुका है, होने वाला है, इसमें अभी तक के लिए तो नहीं आया है। अच्छा ठीक है, चलिए मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादा ये बताइए कि एमएलए का नाम क्या है जो अभी 5 साल हम लोग एमएलए था? दीदी हकजर ने क्या? दीदी हकजर। अच्छा, इन्होंने बोला हकजर, तो आप हकजर बोल रहे हैं। कभी आपने देखा हकजर को? मिला है कभी? मिला है। अच्छा, कहाँ पे मिला है? हाफलोंग में देखा रहा है, लास्ट इलेक्शन में मिला है। मतलब जब इलेक्शन का कैंपेन हो रहा था तब आपको मिला? जी मिला है। उसके बाद कभी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके का एमएलए चाहिए आप लोगों को? अच्छा एमएलए लगता है हम लोग को। अच्छा एमएलए लगता है, तो क्या आपका क्या अभी प्रॉब्लम क्या है आपका गांव में? गांव का प्रॉब्लम तो बहुत प्रॉब्लम है, तभी सरकार से एक बार साथ एक साथ में दे नहीं सकेगा तो स्टेप बाय स्टेप एक टर्म में एक स्कीम मिलेगा। एक स्कीम मिलने से भी 5 साल 15 साल में तो हम लोग बहुत मिलना डेवलप होना है। तभी आज तक के लिए तो कुछ हो नहीं सकता है, भविष्य के लिए तो हम लोग थोड़ा आसरा है। ठीक है, तो भविष्य के लिए उनको आसरा है, लेकिन अभी तक जो है काफ़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने खोल के इस बात को बताया नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। शायद ऐसा हो सकता है कि हमने आपको पहले भी काफ़ी सारा स्टोरीज में हमने बताया कि इस बार जो डिमा हसाओ का एमएलए इलेक्शन है उसमें आपको हिडन वोट जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लोग खुल के पूरी तरीके से किसी भी पार्टी का सपोर्ट में कुछ कम बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी लोग जो है अभी, जैसे कि मैंने पहले हमने स्पीकर से बात किया तो उन्होंने कहा कि काम जरूर हुआ है लेकिन एमएलए को वो लोग जानते नहीं है। काउंसिल की तरफ से काम हो रहा है, क्योंकि डिमा हसाओ 6 शेड्यूल एरिया है तो यहाँ पे काउंसिल है, तो इसलिए लोग जो है ज़्यादातर डिपेंड काउंसिल में ही रहते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे एमएलए का महत्व जो है वो लोगों को समझ में नहीं आता है। आप जानते हैं कि एमएलए का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में? हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में तो एमएलए तो ये तो लॉ तरफ है ना, ये सेंट्रल से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लिए तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो अभी लोगों का समझ में आता है कि क्या एमएलए को वोट देना है? थोड़ा वो लोग तो पता होगा, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा लोग तो पता होगा, क्योंकि आप भी हम लोग का एमएलए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि वो तो स्टेट का है ना। ये तो सबका तो नहीं, लेकिन कोई पढ़ाई लिखा लोग तो मालूम होगा वो इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके का कैंडिडेट, क्योंकि अभी हमने बात किया तो काफ़ी लोगों को जो है एमएलए का नाम तक नहीं मालूम है। आपने थोड़ा सा बोल दिया हकजर, तो दादा भी हकजर बोल दिया, लेकिन गांव में तो काफ़ी लोगों को नाम भी नहीं मालूम होगा। क्योंकि हम लोग का तो
जैसे भी शेड्यूल है ना, और हम लोग का इधर में तो ऑटोनॉमस मोस्ट पावरफुल है बोल के इतना तो नहीं होता, इसलिए कोई कोई तो इतना मालूम नहीं है एमएलए, क्योंकि सब सीएम है और इधर का काउंसिल उसे कवर करा बोल के इतना तो कोई मालूम नहीं होगा। मतलब काउंसिल है तो इसलिए एमएलए को इतना इंपॉर्टेंस कोई भी नहीं दे रहा है, लेकिन एमएलए का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी उसका काम तो है, फिर भी इधर का हम लोग काउंसिल तो पूरा ज़्यादा कवर करके कोई जान मतलब एमएलए पहचाने वाला कमती है। चलिए ये बताइए कि अभी आपका एरिया में, आप तो एजुकेटेड लड़का है, सोशल मीडिया में भी आप एक्टिव है, ये बताइए कि प्रॉब्लम्स क्या है आपका एरिया में, मतलब आप न्यूट्रल हिसाब से बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कि कितना कुछ होना चाहिए था गांव में जो नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो ऐसे तो हम लोग तो लोअर खारथोंग तो नया कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, ऐसे टाइम में तो बहुत डेवलप है, फिर भी हम लोग का मेन प्रॉब्लम तो सिर्फ लोअर खारथोंग का कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ला नहीं है, वो हरंगा जाओ कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों मिलके हम लोग का इधर में ब्रिज लगता है वो है, लेकिन ये तो हम लोग का मेन कॉन्स्टिट्यूंसी प्रॉब्लम रहा, लेकिन हम लोग का सिर्फ लोअर खारथोंग का नहीं है, हरंगा दितोक्सरा और हम लोग का एरिया का। अच्छा ये बताइए कि हमने सुना कि ब्रिज के लिए जो है काउंसिल का तरफ से भी काफ़ी ट्राई किया गया है, लेकिन वो ब्रिज को कम से कम 70 करोड़ रुपये चाहिए, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट से आप लोग को फाइनेंस करना होगा, काउंसिल इसको नहीं करा सकता क्योंकि काउंसिल के पास इतना पैसा नहीं है। तो अभी अगर एमएलए से आप लोग डिमांड करेंगे ब्रिज के लिए तो शायद हो सकता है कि आप लोगों के लिए अच्छा हो फ्यूचर में। ये तो मुझे तो पता नहीं ना कैसे वो एमएलए और सेंट्रल लोग से कैसे डिसाइड करेगा, वही तो हम लोग तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एमएलए ये तो सेंट्रल का स्कीम लगता है ना, इसलिए हम लोग का काउंसिल फंड में तो नहीं होगा। इसलिए बोला कि वही काम तो एमएलए कर सकता है, लेकिन हम वो करेगा ना नहीं करेगा तो हम तो बोल ही नहीं सकते। आप तो पब्लिक है ना, आप लोग डिमांड कर सकता है कि ब्रिज कम से कम चाहिए। डिमांड तो पब्लिक डिमांड तो करेगा, फिर भी कोशिश तो वो भी करेगा ना, ये जब रिजल्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर में तो होप तो होगा। अभी हम जो है अभी आपका गांव तरफ हम लोग गया था गाड़ी लेके उस तो दूसरा गांव में भी, लेकिन वहाँ पे देखा कि रास्ता का हालत तो बहुत ही ख़राब है। रास्ता तो अभी तो सबका रास्ता तो ख़राब होगा ना, हम लोग का इस पे तो मेन तो अच्छा है, फिर भी ऐसे तो गांव में तो मेन रोड नहीं ना, ख़राब भी होगा अच्छा वाला भी है। घर गांव का अंदर में तो अच्छा है, इधर में तो क्या बोलेगा अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब बैलेंस करके बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ये हिडन बोर्ड का जो कहानी है वो यहाँ पे आ रहा है। मैडम ये बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि अभी सॉल्व होना चाहिए इस एमएलए इलेक्शन के बाद। अभी हम लोग का जो ये दिमाग साउंड का जो अभी इलेक्शन के बाद जो सॉल्व होगा ये क्वेश्चन है ना। सोच रहे आप लोग कि क्या होना चाहिए, मतलब अभी और क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों का? हमारा तरफ से तो हमारा दिल में सोचा कि इसमें जो ब्रिज नहीं दितोक्सरा और हरंगाजाओ बीच में, तो वो तो हम तो रिक्वेस्ट करता है ये अगर इसमें ब्रिज होगा तो हम लोग इधर का पब्लिक सब आराम होगा, लेकिन भी ये हो सकेगा ना नहीं हो सके ये तो हमको पता नहीं है, फिर भी रिक्वेस्ट तो करता है ये आफ्टर इलेक्शन में जीतने से अगर हम लोग का ब्रिज दितोक्सरा एरिया का जटिंगा रिवर जो इसमें ब्रिज तो बना ही लेने से हम लोग बहुत खुशी होगा। मतलब मेन मुद्दा है ब्रिज का। बाकी स्कूल्स कैसा है आपका वहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसा है? मेडिकल तो अभी तो सब सेंटर है हम लोग का, सब सेंटर में जो मांगता तो अब तक तो मिलते हैं, लेकिन भी स्कूल तरफ में भी ठीक है लगा हम लोग का एलपी स्कूल में। और पूरा लोअर खारथोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एलपी स्कूल ही है कि एमई स्कूल है, हाई स्कूल भी है? पूरा लोअर खारथोंग को तो हमको पता नहीं, लेकिन सिर्फ हमारा बस्ती में तो एलपी स्कूल है, एलपी स्कूल है, एमई स्कूल है, हाई स्कूल है। चलिए स्कूल के बारे में हम लोगों से और बात करते हैं। तो बहन आप बोलो कि कौन सा बस्ती का आप? पुराना पिन्हा संगम। अच्छा ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है कि कैसा टाइप का कैंडिडेट होने से एमएलए के लिए अच्छा होगा, मतलब एक्टिव होगा, कुछ काम होगा? मालूम नहीं। अच्छा तो इसका बारे एमएलए को वोट देना है आपको मालूम है? हाँ देना तो मालूम है। इम्पोर्टेंस भी आपको मालूम है? हाँ इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अभी जो हम लोगों ने बात किया कि जो ब्रिज का आप लोगों का मेन डिमांड है, ब्रिज तो होना चाहिए हरंगाजाओ से डिटेक्चरा, तो ये तो काउंसिल नहीं कर सकता क्योंकि इतना पैसा उसके पास नहीं है, स्टेट से फाइनेंस करना पड़ेगा कि सेंट्रल से। तो अगर स्टेट से फाइनेंस करना है तो अच्छा एमएलए आपको भेजना पड़ेगा। तो क्या सोच रहे हैं आप, किस टाइप का एमएलए होने से अच्छा होगा? पता नहीं है इसका बारे में तो कुछ मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, तो उनको जो है पूरा तरीके से इस डिटेल से मालूम नहीं। मैं फिर से एक बार आपके पास आता हूँ, ये बताइए कि स्कूल्स का क्या फैसिलिटी है आपका पूरा एरिया में? स्कूल का तो फैसिलिटी वो गोल्फ फैसिलिटी वो तो मिलता है, गोल्फ का तो अलग है ना और प्राइवेट का तो अलग है, गोल्फ का तो सब मिलता है फैसिलिटी। मतलब क्या क्या स्कूल आपका में? हाई स्कूल, एमई स्कूल, एलपी स्कूल?
हम लोग का गांव पे तो हाई स्कूल भी है एक और अच्छा, एम पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर हम लोग बात करें तो कितना हाई स्कूल है? वो तो पता नहीं है। हाई स्कूल है कि नहीं है? हाई स्कूल है, फंक्शन भी हो रहे हैं, हाँ फंक्शन है, स्टूडेंट्स भी है, हाँ स्टूडेंट भी है, ठीक ठाक है पूरा? हाँ पूरा ठीक ठाक। अच्छा, तो अभी मतलब एजुकेशन का तरफ से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ प्रॉब्लम नहीं है अभी एजुकेशन तो तो। अगर आपको हाई स्कूल के बाद में आपको पढ़ाई करना है तो बच्चा लोग कहाँ जाके पढ़ते हैं? वो तो कोई तो हारंगा गाँव में होगा, हायर सेकेंडरी है हारंगा गाँव में पढ़ता, और कोई हाफलोंग में भी पढ़ता। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब मैट्रिक तक आप मैट्रिक दे सकता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में? हाँ दे सकता श्योर। और मैट्रिक के बाद आपको बाहर जाना पड़ेगा? हाँ बाहर जाना पड़ेगा। तो स्कूल सब ठीक है? हाँ स्कूल तो मतलब लोअर खारतोंग में बेसिकली कोई इतना इशूज़ नहीं है? तो नहीं। अच्छा, तो दादा आप बताइए कि अभी जो है इलेक्शन का जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस बार आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या है, आदमी लोगों का मेंटेलिटी में क्या है, मतलब एमएलए को किस तरीके का एमएलए आदमी लोग मतलब ढूंढ रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं? ये हम लोग सोच रहे हैं कि एमएलए जो हम लोग ये लोअर खारथाऊ उसी में आके हम लोग को देखने का मिलने से तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि हम लोग जो तकलीफ़ है इसका सामना में हम लोग ये बोलने सकेगा। और जैसे कि हम लोग रोड चाहता है ये सब को भी हम लोग बोल सकेगा एमएलए से क्या कर सकता, इसी तरह इसका तरफ से क्या हम लोग फैसिलिटीज़ मिलना है ये गांव में। तो हम लोग चाहता है कि ये एमएलए के लिए तो हम लोग ये लोअर खारथाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी और नहीं तो ये गांव में भी एक ही बार तो आके चेहरा दिखाने से ये तो हम लोग बहुत खुश होगा। मतलब कम से कम जो एमएलए है 5 साल जो एमएलए थे आपको पता है, तो उन हकजर जी जो थे वो उन्होंने यहाँ पे कभी आए नहीं, उन्होंने कभी यहाँ पे चेहरा नहीं दिखाया। कुछ लोगों से हमारा बात हुआ तो जब वो 5 साल पहले अगर जब वो इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे तब हाफलोंग में किसी ने उनको देखा, उसके बाद उनको देखा नहीं। और अभी जो है हमारे यहाँ पे जो भाई लोग हैं उन लोगों का कहना है कि कम से कम एमएलए जो अभी होगा वो कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आए, कम से कम आके लोगों से इंटरेक्ट करे, क्या प्रॉब्लम है वो भी जाने। हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है काउंसिल अपने आप सॉल्व कर देता है और सॉल्व करने का कोशिश भी करता है काउंसिल की तरफ से, लेकिन एमएलए का जो इंपॉर्टेंस है वो लोगों को समझाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है एमएलए इलेक्शन में वोट भी नहीं करता है। दादा ये बताइए कि बहुत लोग हैं जिसका समझ में आता है कि काउंसिल इलेक्शन ही एवरीथिंग, एमएलए इलेक्शन में जाने का जरूरत है भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है वोट का, ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी तो होता है। बात होता है कि उन लोग का चेहरा नहीं देखा है, ये आके भी तो ये कंपेन तो नहीं किया था, इसलिए कोई लोग माने अनएजुकेटेड पर्सन तो बहुत था, उन लोग से ये इसका जो एमएलए वोट देने के लिए भी इतना ये मान नहीं देता है। फिर भी अभी तो धीरे धीरे उन लोग आदमी बढ़ते हैं, ये समझ में आता है हमेशा के लिए उसी का हम लोग जिताना है। जितना हम लोग सारे स्कीम हम लोग चाहता है कि हम लोग ये गाँव में हम लोग मिल सकने के लिए हमेशा के लिए ये एमएलए इलेक्शन का वोट देना है बोल के इम्पोर्टेंट अभी से शुरू होके उन लोग देने का कोशिश करता है अभी। अच्छा, आप लोग जो है अभी आप लोग एक तरीके का जो यूथ सी है यहाँ पे, अगर हम लोग कहे तो आप लोग भी क्या अपना तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा समझाया जाए कि कम से कम एमएलए को वोट दे, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है? हाँ इसका तो हम लोग कर रहे हैं, ये गाँव माने घर में भी हम लोग जाके विजिट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएलए का हमेशा के लिए हम लोग वोट देना है। जो लोग कोई बाहर में था उन लोग का भी हम लोग बुलाते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट हम लोग देना है, एमएलए का हम लोग जिताना है, ताकि हम लोग जो फैसिलिटी हम लोग कितना सारे तकलीफ ये सॉल्व कर सकेगा हम लोग बोल के, तो उन लोग का हम लोग बुला के अपना एमएलए वोट ये देने के लिए हम लोग ये बुलाया है। आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये भी तो काफ़ी नया कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2007 को हुआ था, 2007 को हुआ था जब पुनेंदु जब सीएम था, तब का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसका बाद से, उसका पहले तो हारंगा जाओ का अंदर में था, उसका बाद से अभी तक का जो डेवलपमेंट है तब का और अभी का क्या डिफरेंस है? ये बहुत सारे डिफरेंस हम लोग देखने का मिला है खूब आँखी से। देखो हम लोग पहले तो वाटर रिजर्वर भी हम लोग नहीं मिलता है, कम्युनिटी हॉल भी नहीं मिलता है, और रास्ता के लिए भी हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पानी के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ये स्कूल में भी कभी स्टाफ का क्वार्टर नहीं होता है। ये सब का तो हम लोग सारे डेवलप का हम लोग हुआ है हम लोग लोअर खारथाऊ का। और फिर फील्ड नहीं है, ये बड़ा फील्ड नहीं, छोटा सा फील्ड था, इसका भी पूरा ये बड़ा करके, और वीआईपी शेड ये सब भी हम लोग अभी तो मिला है। तो हम लोग अभी का कैसा बोलेगा, अभी के लिए तो हम लोग ये टोटली चेंज है डेवलपमेंट का तरफ में, मतलब ये जो है सारा सब काउंसिल का तरफ से हुआ है। तो चलिए ठीक है, ये बात आपको आपने उनका बात सुना और समझा भी होगा कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं कि तब से लेके 2007 को आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुआ था, तब पुनेंदु लंगटासा जब सीएम थे तब ये कॉन्स्टिट्यूंसी ये पार्ट हुआ था हारंगा जाओ से। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो कहा क्योंकि गाँव के लोग हैं तो छोटा छोटा नीड्स है कि फील्ड चाहिए, कम्युनिटी हॉल चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि यूथ से मैं आपके पास बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप यूथ भी है, एडुकेटेड है, आप ये बताइए कि नौकरी का जो है इशू, कितना लोग हैं जो आपका एरिया से नौकरी करते हैं?
नौकरी मतलब न्यूली देने वाला ना क्या, कुछ भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में कितना आदमी है आप लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी से? वो तो बहुत होगा ना गांव में। इसमें तो स्कूल भी है और वर्कर भी है और हॉस्पिटल तरफ भी, सिविल हॉस्पिटल तरफ में भी है, अब बहुत है। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूंसी से नौकरी काफ़ी लोगों को मिला है? हाँ मिला, बहुत ज़्यादा लोगों को मिला है। ज़्यादा तो नहीं होगा ना, इसमें तो हम मालूम नहीं, फिर भी मिला, मिलने वाला आदमी तो होगा। अच्छा, मतलब अभी अनएम्प्लॉयड कितना होगा आपका गांव में? ज़्यादा होगा? ज़्यादा भी होगा। हाँ, नौकरी भी चाहिए उन लोगों को। वो लोग भी तो आपने देखा होगा कि ये जो सारा बात है इसमें सब लोग क्या है बैलेंस करके बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है इसको पूरी तरीके से लोग खुल के बात नहीं कर रहे। दादा, एक बार फिर से आपके पास में आता हूँ। आपने पहले बताया कि जो एमएलए को आपने एक बार देखा था, आपने उसके बाद जो है एमएलए साहब तो कभी आपके गांव में आए नहीं। चलिए ये तो ठीक है। अभी जो एमएलए है, अभी जो एमएलए होगा, कोई भी हो, कोई जो भी एमएलए होगा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीटीपी का हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो, 4 कैंडिडेट है। ये तो आपको पता है कि अभी 4 कैंडिडेट हैं? बता नहीं सके नाम। अच्छा, 4 कैंडिडेट जो नॉमिनेशन फाइल किया, ये भी आपको अभी नहीं पता है? तो वोटिंग कैसे करेंगे आप? किसी का बात में करेंगे कि खुद करेंगे? मतलब कोई आपको बोलेगा कि इसमें वोट दे दो तो आप उसमें वोट दे देंगे? किसी का राम मुर्शी का है ना। अच्छा, जो अच्छा लगेगा उनको वोट डाल तो दिएगा। अच्छा कैसे लगेगा आपको? मतलब आप कैसे डिसाइड करेगा? अच्छा, तो अभी कैंपेन चल रहा है ना, वो में क्या कौन देख के हम लोग मालूम हो जाएगा। मतलब कैंपेन चल रहा है, आप सुनेंगे कि किसका बात अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, फिर उसको वोट देंगे? जी। ऐसा तो नहीं कि कोई आपको बोल देगा कि इसी को वोट दो? नहीं, ऐसा नहीं देगा। और हम चोर, मैं चोर, हमारा गांव का कुछ बुरा कुछ मालूम नहीं होने वाला ना। वो लोग भी तो कौन अच्छा खराब मालूम नहीं होगा, तो हम लोग को इसको अच्छा है कैसा लगता ऐसा है लेक्चर सुन के हम लोग वोट डालना, वो अच्छा होगा तो हम लोग ऐसा डालता है, ऐसा करेगा हम लोग। मतलब किसी का जोर ज़बरदस्ती, किसी का प्रेशर में तो नहीं होता है? नहीं होगा। चलिए, ये अच्छा बात है। कम से कम जो समझ में आएगा उसी को वोट दिया जाएगा, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता है तो फिर उसको वोट देने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। दीदी ये बताइए कि लेडीज़ के लिए, लेडीज़ का क्या इशू हो सकता है आप लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में? मतलब लेडीज़ का प्रोटेक्शन को लेके या लेडीज़ का कुछ जॉब्स का तरफ में क्या ऐसा कुछ आप लोग डिमांड करता है क्या? जी, लेडीज़ का तरफ से तो हाँ डिमांड तो होता है हम लोग का। मतलब लेडीज़ का क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने देखा कि बड़ा बड़ा बैग उग लेके आप लोग को जाना पड़ रहा है अभी पैदल, काफ़ी ऊपर आप लोग जाएगा गांव में, तो रास्ता उस्ता अगर होगा तो आप लोग कम से कम ऑटो में तो आप लोग चढ़ सकता है। तो उस तरीके का कुछ डिमांड आप लोग का? इसके लिए हम बोला ना जतिंगा रिवर में इसमें ब्रिज अगर होता रहा, हम लोग का सब कुछ सब डेवलप हो जाएगा। अगर जो अभी जो हम लोग का एमएलए ना, जो अभी एमएलए में जो खड़ा है, हम लोग को तो अभी तो उसको 4 जन बोला था ना आपने, तो 4 जन बोला, हम लोग को तो अभी तक पता नहीं हम लोग का फ्रेंड जो। अच्छा, ये बताइए, अभी हमने 4 जन आपको बोला कि 4 आदमी है, उसका पहले आपको पता नहीं था कि 4 आदमी खड़ा हुआ है? मतलब आपको पता नहीं था 4 आदमी खड़ा हुआ है? अभी जब मैंने बोला तो आपको पता चला। कैंडिडेट आपको पता है कौन कौन है? बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है, बीटीपी का कैंडिडेट कौन है, जनता दल यूनाइटेड का कौन है? ये भी आपको नहीं पता है? चलिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी हालांकि कैंपेन शुरू होगा, तब जब इनके गांव में जब पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां जाएंगे तब इनको पता चलेगा, फिर उसको समझाया जाएगा। अभी हमने एक बुजुर्ग से यहाँ पे बात किया, उन्होंने कहा कि जो है उनको जो समझ में आएगा उसी को वोट देगा। आप लोग क्या जो समझ में आएगा उसी को वोट देगा, कि घर का आदमी बोलेगा कि इसी को दो तो इसी को देगा? हम अपना मर्जी, हमारा अपना राइट से वोट करेगा। फिर भी जो अगर हो सके तो बस्ती में जो आएगा उसको ही वोट दे, मतलब अच्छा से आएगा, बातचीत कर सकेगा हम लोग का, मतलब हम लोग का जो मदद करेगा, हम लोग जो डिमांड किया था वो सब जो देगा इसको ही वोट करेगा। मतलब अभी आप लोग का मेन डिमांड हो गया ब्रिज? हाँ, हमारा तरफ, हम लोग का तरफ से तो ब्रिज अगर देगा तो ब्रिज अगर होगा, ये नदी के लिए हम लोग अभी मार्च महीना में चलता है, अगर अप्रैल मई जून आएगा तो सोचो, अब यहाँ से बोलता है सीढ़ी उठ के पैदल जाता है हम लोग, अगर जब जून जुलाई होगा वो मेन रोड से पैदल जाने पड़ता है हम लोग का। तो फिर पानी तो बहुत होता है, फिर कैसे चलता है आप लोग? इसके लिए तो हम ब्रिज मांगना। अभी आप लोग कैसे मैनेज कैसे करता है? इतना पानी तो बहुत ज़्यादा होगा। ये ट्रेन का रास्ता जो है ना, वो एकदम वो
क्या हरंगाजाव स्टेशन से? हरंगाजाव स्टेशन से नहीं, हरंगाजाव बाजार से ओके। आधा रास्ता तो ऑटो पे आए के ऑटो से पैदल आता है। कोई टाइम में लोंखाई बुकने लगता है, कोई टाइम में ये बैग बुक कर जाने लगता है, बच्चा पीछे में बुकने लगता है। इसके लिए हम बार बार रिक्वेस्ट किया कि जटिंगा नदी पहाड़ी हो या प्लेन मानू हो, जो भी हो सब तकलीफ है, गरीब हो या धनी हो, हम लोग का सब तकलीफ, हम लोग का प्रॉब्लम सबसे है वो जटिंगा नदी में जो इसमें ब्रिज नहीं है। कौन साल हम बचपन से मेरा दिल में सोचता अगर हम स्कूल जाते वक्त भी अगर इसमें ब्रिज होता तो हम कितना तक पढ़ा लिखा होता। अगर इसमें ब्रिज नहीं बोलकर बिजनेस करने वाला लोग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है और पढ़ने वाला लोग का भी प्रॉब्लम है। उठे हमका हमरा रुखिया से अगर सिर्फ हमरा नहीं लोग सब लोग का रुखिया से हम लोग अगर इसमें ब्रिज होगा ये तकसरा एरिया तो पूरा परफेक्ट हो जाएगा हमारा ख्याल में से। और लोअर खारथोंग का तो आपने सुना इनको काफ़ी अच्छा इन्होंने बात बोला कि जब ये छोटी थी, जब यहाँ पे स्कूल पढ़ती थी, तब से ये सोच रही है कि कम से कम यहाँ पे एक ब्रिज हो। अगर वो ब्रिज होता तो ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। सिर्फ रास्ता और ब्रिज के लिए लोग रुका हुआ है, क्योंकि तब जब छोटी थी तब से ब्रिज नहीं है, तो आज जब ये बड़ी हो गई है तभी भी यहाँ पे ब्रिज नहीं और ब्रिज का डिमांड है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लोगों का यही कम से कम मैंने समझा कि मेन जो यहाँ पे जो इशू है, मेन जो यहाँ पे डिमांड है वो यही है कि कम से कम हरंगाजाव से डिटेक्चरा तक का जो बीच का जो एक ब्रिज है वो ब्रिज होना चाहिए। और ये ब्रिज कौन करेगा, इसका जो कौन इसका जो एश्योरेंस देगा या इस एरिया में लोअर खारथोंग में कम से कम जो इस बारे में एश्योरेंस देगा, इस बार का वोट उसी को होगा। क्या कहते हैं आप, इस बार का वोट उसी को होगा जो एश्योरेंस देगा 100%? हाँ क्या कहते हैं आप, इसे ऐसे ही होगा? हाँ ऐसे तो होगा। क्या कहना है, ऐसे होगा? ऐसे होगा जरूर। तो आपने सुना कि हमने जो बात किया तो लोगों का ये कहना है कि इस बार जो एश्योरेंस देगा इस ब्रिज का तो उसी के लिए ये वोट होगा। तो लोअर खारथोंग में हम आगे कुछ और लोगों से बात करने का कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे हम काफ़ी गांव में भी गए थे, लेकिन वहाँ लोग जो है बात करने के लिए काफ़ी तैयार नहीं होते। गांव के लोग हैं शर्माते हैं और कैमरा को देख के तो वो और भी शर्मा जाते हैं, थोड़ा सा कभी भी आ जाता है कुछ लोगों का, हमने देखा। तो इसीलिए ये लोग बात करने के लिए थोड़ा शर्मा, कोशिश करेंगे बात करने के लिए। हो सकता है तो हम आपको आगे और इसके बारे में बताएंगे, और अगर नहीं हो सकता है तो हम यहीं पर अपना प्रोग्राम जो है यहाँ पर ख़त्म करेंगे और आगे हम आपको एक से बढ़कर एक और कॉन्स्टिट्यूंसी में ले जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त इस जो है लोअर खारथोंग के एरिया से। धन्यवाद।